नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, राजस्थान में पुरानी पेंशन स्कीम लागू, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के फेसबुक वॉल से है और ये खबर छपी है इस फेसबुक वॉल के इस पोस्टर के अंदर। और यहाँ बताया राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा संवेदनशील सरकार की अभूतपूर्व मानवीय पहल के रूप में राजस्थान सरकार में पुरानी पेंशन योजना लागू के ऊपर एक पोस्टर का जारी किया गया है। और ये इसमें बताया गया है सरकारी कर्मचारियों के भविष्य और प्रदेश की तरक्की के लिए राजस्थान सरकार का बड़ा कदम। राजस्थान सरकार ने बजट 2022-23 में 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त हुए सभी सरकारी कर्मचारियों के पूर्व पेंशन योजना ओपीएस लागू करने की घोषणा की है। इससे कर्मचारियों को पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेजुइटी और रूपांतरित राशि से फ़ायदे मिलेंगे और ये कर्मचारी सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत भी होंगे। एनपीएस में की जाने वाली 10% मासिक कटौती 1 अप्रैल 2022 से बंद कर दी है और कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन मिलने लग गया है। वेतन से की कटौती में से पेंशनर मेडिकल फंड आरजीएचएस को समायोजित करने के बाद शेष राशि भी रिटायरमेंट के समय जीपीएफ पर ब्याज के साथ दी जाएगी। और ये दे रखा है नई पेंशन स्कीम। एनपीएस में थी ये कमियां। साथियों, जो एनपीएस में कमियां हैं वह इस पोस्टर में इस प्रकार से बताई गई है, आपके सामने यहाँ पे है। पेंशन की कोई गारंटी नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण थी ये। और इसमें किसी प्रकार के पेंशन की कोई गारंटी नहीं थी। कर्मचारी का 10% अनुदान अनिवार्य था और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र सरकार को लिखे अपने पत्र में कर्मचारियों के मानव अधिकारों की रक्षा के खातिर एनपीएस की समीक्षा के लिए समिति गठित करने के लिए भी कहा था। और केग ने नवीन पेंशन की जोखिम की ऑडिट रिपोर्ट में इस व्यवस्था के क्रियान्वयन, आयोजन और निरीक्षण को लेकर चौंकाने वाले तथ्यों का खुलासा किया गया। केग की रिपोर्ट के अनुसार, साथियों ये जो केग है इसकी रिपोर्ट के अनुसार एनपीएस के लागू होने के 15 वर्ष बाद भी इनके तहत होने वाले कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तों और सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में नियमों में अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। और यहाँ दे रखा है इस बात का कोई संकेत नहीं है कि इस योजना का प्रत्येक 2 वर्षों में बीमांकन मूल्यांकन किया गया है तथा ना ही फंड की जो व्यवहारिकता के आकलन के लिए कोई जो पद्धति अथवा तंत्र अपनाया गया है। और यहाँ दे रखा है योजना में कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया है कि पात्र कर्मचारियों को इस योजना के तहत 100% कवर भी किया जा सके। और यहाँ दे रखा है द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में न्यायिक सेवाओं से इसे लागू करने का सुझाव भी दिया है। और यहाँ दे रखा है केरल, आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों ने कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए एनपीएस की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय समितियाँ गठित भी की है। और यहाँ जल, थल और वायुसेना के कार्मिकों के लिए नई पेंशन को लागू नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि पुरानी पेंशन स्कीम इस कार्मिकों को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करती है। और यहाँ दे रखा है साथियों ये पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस के जो फ़ायदे हैं वह भी आपके सामने यहाँ दे रखे हैं। पेंशन की गारंटी है, अंतिम मासिक वेतन की 50% पेंशन राशि हर माह मिलेगी और कार्मिक को कोई अनुदान नहीं देना होगा। और यहाँ दे रखा है समय के साथ महंगाई राहत के साथ भत्ते का प्रावधान है। 33% तक पेंशन का रूपांतरण भी दे रखा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे दे रखा है इसी प्रकार पुरानी पेंशन स्कीम का प्रदेश के विकास में होगा सकारात्मक असर। और ये दे रखा है कार्मिक के साथियों कार्मिक काम के प्रति ज़्यादा प्रेरित होंगे और सुशासन बढ़ेगा। नई रिक्तियों में ज़्यादा मेधावी और प्रतिभाशाली अभ्यर्थी भाग लेंगे। और यहाँ दे रखा है पुरानी पेंशन स्कीम के लागू होने से प्रदेश के विकास और आमजन में के कल्याण पर होने वाले खर्च में 1 रुपये की भी कटौती नहीं होगी। सूचना और जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा ये जो महत्वपूर्ण पोस्ट